अगर आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जेपी पावर के बारे में ज़रूर से बात करेंगे। वो वीडियो के एंड में बात करेंगे क्या उसके अंदर में चीज़ें हुई हैं, इनका अपर सर्किट आ गया, क्या अब आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उससे बाहर निकलना है, तो उसके बारे में आगे चल देंगे, वो बात करेंगे। उसके अलावा और भी शेयर हैं कि क्यों एचसीएल टेक गिर गया, क्यों बीएससी का शेयर नीचे गिर गया, क्या अपॉर्चुनिटी है, आप उनको बाय कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें। और देखिए, ये वाली जो प्रिडिक्शन है, अगर कल आप मेरे लाइव वीडियो में आए थे और नहीं भी आए होंगे तो आपने बाद में जाकर वीडियो देखा होगा या सुना होगा, तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि शेयर मार्केट मंडे को रॉकेट बनेगा और ग्रीन में ही खुलना चाहिए। गैप अप ओपनिंग आनी चाहिए उसके अंदर में बहुत अच्छी, लेकिन मैंने कहा था गैप अप ओपनिंग नहीं आएगी तो मार्केट ऊपर रॉकेट की तरह जाएगा। आपको याद हो तो मैंने यस बैंक के बारे में बात की थी, और यस बैंक के अंदर में मैंने क्या बोला था कि भैया इसके अंदर में आने वाला है एक जापानीज इन्वेस्टमेंट जो कि है एफआई। उसके अलावा इसका जो रिजल्ट है वो काफी बढ़िया है, डबल का रिजल्ट जो इसने निकाल के दिया है पिछले साल की तुलना के अंदर में। तो शेयर अच्छा खुलेगा। हालांकि इसने जो हाईएस्ट है वो 28 रुपये से नीचे तक का ही रहा, लेकिन हाईएस्ट के अंदर में से 8% का जो है इसने गेन किया था, जो कि सेल होते 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 कितना रह गया, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम रह गया, 4% से भी कम रह गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शेयर खराब हो गया। शेयर अगर आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दे रहा है और एफआई का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तो ये शायद जल्द ही आपको 30 पर दिखेगा, जो कि आपका टारगेट हो। उसके अलावा अगर बात करें, अनाड़ी नहीं रहे रिटेल निवेशक, पकड़ ली है बड़े खिलाड़ियों वाली रहा, इन कंपनियों में झोंक रहे हैं ज्यादा पैसा। तो किन कंपनियों में ज्यादा झोंक रहे हैं पैसा, अब देखिए। तो पहले क्या होता था, पहले जो रिटेल निवेशक होते थे ना, वो पैसा कम डालते थे और उसको वो किस में डाल देते थे, पेनी में। अब पैसा हो गया बड़ा, अब वो किसके अंदर में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर जीरोदा के नितिन कामत ने जो है ये सारी चीज करके बताइए कि अब ब्लू चिप कंपनियों पर ज्यादा उनका फोकस हो रहा है। शेयरों में अब लोग ज्यादा पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले बेसिकली बहुत कम था। तो अब आपको वो $4 बिलियन से भी ज्यादा जो है आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है इस साल के अंदर में। तो यहाँ पर काफी अच्छा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियंस की तरफ से इंडियन शेयर मार्केट को आ रहा है। और कितने लोग बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर आपके सामने है 4.03 करोड़ लोग बढ़ गए। चलिए, अगर मान लीजिए एक आदमी के पास में दो अकाउंट भी हैं, इसको दो से डिवाइड कर दो भैया, 2 करोड़ लोगों का शेयर मार्केट में आना बहुत बड़ी बात होती है। हर साल अगर 2-2 करोड़ लोग भी आते जाएंगे ना आने वाले हर साल के अंदर में, 2030 तक आप अमेरिका के शेयर मार्केट को तो पहले बीट कर देंगे, उससे आप डबल या ट्रिपल पे पहुंच चुके होंगे। किसी को लगता है कि अब भी करेक्शन होना चाहिए तो मार्केट में, तो वो करेक्शन के लिए उसको बैठे रहने दो। हम केवल रॉकेट की तरफ में चल रहे हैं, हम रॉकेट में ऑलरेडी बैठ चुके हैं। हमारे सपने बड़े हैं और हम ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। और समय समय पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे, जो कि हमारी क्या होगा, हमारा इंश्योरेंस होगा। जब भी मार्केट नीचे क्रैश करेगा तो हम रीबाइंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बीएससी के मालिक कौन है और शेयर बाजार खुलते कितना नुकसान हुआ है आज। 406 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर जो है 18% से डाउन रहा, और वो अभी तक जो है जब बंद हुए हैं तो 12% के डाउनफॉल पर जो है बंद हुए हैं। 406 करोड़ का इसको तगड़ा नुकसान लगा है। और इसके अंदर में अगर मैं आपको बताता हूँ जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका नाम बताता हूँ, जो कि बेसिकली जिनका पैसा इस ऑप्शन या इस बेसिकली शेयर के अंदर में लगा हुआ है। तो यहाँ पर बीएससी के 23 लाख शेयर हैं, ठीक है। किनके पास में, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के पास में, ठीक है, जिसकी वैल्यू 738 करोड़ रुपए। सोमवार को गिरावट के चलते 81 करोड़ का उनको नुकसान हुआ है। शेयरों की वैल्यू घटकर उनकी 668 करोड़ रुपए ही रह गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड को लगभग 60 करोड़ रुपए का नुकसान, एक्सिस म्यूचुअल फंड को 58 करोड़ का नुकसान, और कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड को 48 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये सब लोग हैं जो बीएससी के शेयर के अंदर में थे। अब ये शेयर के अंदर में ऐसा क्या हो गया कि ये शेयर नीचे गिर गया। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ, व्यक्तिगत आदमी के रूप में अगर आप किसी को देख रहे हैं तो 167 करोड़ का नुकसान हुआ सिद्धार्थ बालचंद्रन को, ब्लू मर्क कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड सीईओ है, ठीक है, जिनको इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको देखने वाला है। उसके अलावा इन्फोसिस के को फाउंडर गोपाल कृष्णन को 15.93 लाख शेयर या 1.18% की हिस्सेदारी इसमें थी, जिसके अंदर में उनको 56 करोड़ का। एलआईसी को भी 266 करोड़ का नुकसान इसके अंदर में हुआ है। वाक्य क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दरअसल क्या हुआ था, सेबी ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रेगुलेटरी फीस को नोशनल वैल्यू के आधार पर कैलकुलेट करने का निर्देश दिया, न कि प्रीमियम वैल्यू के आधार पर। तो उन्होंने नोशनल की जगह प्रीमियम वैल्यू के आधार पर जो है इसका वैल्यूएशन किया था।
इस वजह से इसके अंदर में डाउनफॉल आपको देखने को मिला। क्या ये डाउनफॉल हमेशा रहने वाला है? ऐसा नहीं है, इवेंट बेस्ड करेक्शन है, एक दिन का इसके अंदर में इवेंट बेस्ड करेक्शन आया है। कल कल के दिन के अंदर में आपको थोड़ा सा और वीकनेस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में चलते हैं, यहाँ पर 6% का नुकसान आपको देखने को मिला है। और नुकसान क्यों हुआ है? क्योंकि भैया मैं आपको बताता हूँ, तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर में। पहला जो है, इसका जो प्रॉफिट था वो हो गया डिक्लाइन। दूसरा, इसके अंदर में ये ब्लॉक डील 1457 के ऊपर में इसके अंदर में ब्लॉक डील आपको देखने को मिली बहुत बड़ी, जिसकी वजह से इसके अंदर में सेलिंग ऑलरेडी आ चुकी थी। तो 1457 को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में जो यहाँ पर इस जगह पर बेसिकली जब रिजल्ट आया था तो इस जगह पर एक सेलिंग हुई है। यहाँ से यहाँ तक गिरना इसका लाजमी था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गिरना इसका ब्लॉक सेल डील की वजह से जो ये गिरा है। मैं आपको बता देता हूँ, ब्लॉक सेल डील जो हुई है 26 तारीख की बात है, वो ब्लॉक सेल डील 26 तारीख को हुई है। 2 दिन का हमारे वो था, फ्राइडे वाले दिन के अंदर में इसमें ब्लॉक सेल डील हो चुकी थी। अभी अपने टॉप से गिरकर नीचे की तरफ में आ गया। इसका टॉप अगर हम देखेंगे तो 1530 के आसपास में हम मान ले एवरेज, और 1380 या 90 के आसपास में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि शेयर आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना मिल रहा है, 140 रुपए से ही सस्ता आपको भी देखने को मिल रहा है। क्या आप इसको खरीद सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप इसको खरीद सकते हैं। एचसीएल टेक आपके रडार के अंदर में मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्राइसिंग है, क्योंकि अगर ये प्राइसिंग अगर आप देखेंगे ना, तो 1 महीने पहले जाएंगे तो भी आपको ये प्राइसिंग नहीं देखने को मिलेगा। 6 महीने पहले जाएंगे ना, तब जाके कहीं पर आपको ये प्राइसिंग देखने को मिलता, वो भी कब? 6 महीने पहले के वैल्यूएशन के आसपास में। मतलब जब 13 दिसंबर 2023 था, अगर आपने तब मिस किया था ना इस रैली को, तो अब आपके पास में वापस टाइम दिया एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने। और अगर आप काम करते हैं स्टॉक ऑप्शन में इंट्राडे के अंदर में, तो ये ग्रुप आपके लिए होने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल की भी मैंने इंट्राडे कॉल दी थी, एचसीएल टेक की भी दी थी, बीएससी की भी दी थी। बीएससी जबकि 18 से 8% का कवर अप हो चुका था। अपोलो हॉस्पिटल को अगर आप देखेंगे 5880 पे कॉल दी, 5880 की जगह अगर आप देखेंगे तो ऊपर जाते गई 6000 हो गई, 6000 के बाद 6010 तक चलेगी। तो सोचिए आपने कितना पॉइंट कमाया, 110 प्लस 20, ऑलमोस्ट 130 आपने पॉइंट आपने कमा। 130 पॉइंट के अंदर में अगर आपने इसके 100 शेयर भी लिए होते तो आपको 13,000 का सीधा प्रॉफिट था। अगर आपने 50 शेयर भी लिए होते तो आपको सीधा सीधा 6500 रुपए का प्रॉफिट है। तो इस ग्रुप की प्राइसिंग है 1000 रुपीज पर मंथ की। आप दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर। तो देखिए बैंक निफ्टी की कॉल शुरुआत के अंदर में हमने दी थी। पहला टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद में हमने 0 टू हीरो की छोटी सी कॉल दी 1 पॉइंट के ऊपर में। तो वो ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि मिड कैप आज ज़्यादा चल नहीं रहा था। उसके अलावा हमने फिर काम किया निफ्टी के अंदर में। तो निफ्टी के हमने प्रॉफिट कमाया पीईसी के अंदर में भी। उसके अलावा फिर हमने निफ्टी की वापस कॉल दी और हमने ऊपर तक लेकर के उसके बाद हम ब्रेकआउट के लिए बैठे रहे। और मिड कैप निफ्टी की भी हमने सी कॉल दे रखी थी, लेकिन मिड कैप निफ्टी आज चल नहीं रहा था। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी और फिन निफ्टी तीन ही इंडेक्स ज्यादा बूम में थे, तो हमने बैंक निफ्टी को ही चूज करा और बैंक निफ्टी के अंदर में हमने काफी बढ़िया प्रॉफिट कमाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमने बहुत धांसू प्रॉफिट कमाया था। और उसी प्रॉफिट की वजह से मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 9000 का स्क्रीनशॉट आपके सामने एक ही कॉल से जो है, यहाँ पर बैंक निफ्टी की कॉल से इन्होंने कमाया। तो इन्होंने मेरे को भेजा था कि थैंक यू, पूरे दिन का एक ही कॉल से निकाले। उसके बाद फिर वापस मैंने बैंक निफ्टी की कॉल ही दी थी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने 15,000 रुपए एक ही दिन में कमाया था। और इस ग्रुप की प्राइसिंग भी 1000 रुपीज है। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं जेपी पावर की। 19 रुपए पे शेयर आ गया, 5% का अपर सर्किट है। हमें सबको पता है कि ये शेयर किसके अंदर में, प्रोडक्शन थर्मल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में है। कंपनी का मार्केट कैप तो भैया बहुत ही बड़ा है, 10,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप रखने वाली, 5 फिगर का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी छोटी नहीं हो सकती है। यहाँ पर स्टॉक का पी देखिए बहुत बढ़िया बाइंग रेंज के अंदर, मतलब बहुत सारा बाय कर सकते हैं आप। उसके अलावा आरओसी एंड आरओसी दोनों के दोनों पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 है इसका। अंदर स्टॉक स्प्रेड हो सकता है 24 रुपए से गिरकर नीचे की तरफ में आया था। तो शेयर का सीजीआर भी अगर आप देखें तो 40% के आसपास का है। ईयरली अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी, क्योंकि ये वाले जो ईयरली है ना, इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा जहां पर इन्होंने काफी बढ़िया लॉस किया था आज से 4 साल पहले, वहीं पे लगातार 4 साल से इन्होंने काफी बढ़िया प्रॉफिट किया और 1000 करोड़ का प्रॉफिट लेकर आया आपके लिए। और यहाँ पर रिजर्व अगर आप देखेंगे तो 4614 के हो गए। वहीं पर जो डेट था जो कि कम था और रिजर्व जो कि कम थे, ये सारे के सारे है ना, डेट तो जो है उनका कम हो गया जो बढ़े हुए थे, और रिजर्व उनके बढ़ गए जो पहले कम हुआ करते थे। यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग्स को भी अगर हम देखें मार्च क्वार्टर के बाद में कितना चेंज हुआ है, तो 24% जो है वो एज इट इज रहा। एफ ने अपना स्टेक 3 फिर 4 फिर 5 और इस बार 6 कर लिया। यहाँ पर डीआईएस ने अपने स्टेक को बेचा, मतलब इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है जेपी पावर के अंदर। तो इन्होंने प्रॉफिट कब बुकिंग की, जब ये 24 रुपए के आसपास में था।
अब ये इनको आराम से 19 रुपए के आसपास से मिल रहा है, तो 19 रुपए के ऊपर में ये शेयर काफी बढ़िया है। जनता ने भी देखिए थोड़ा बहुत बाय किया, 1% जनता ने बाय किया। तो मैं यही कहूंगा कि पहले जो शेयर होल्डर थे देखिए 17 लाख, अब वो 21 लाख हो गए, मतलब और ज्यादा शेयर होल्डर ज्यादा बढ़ गए, बड़े प्लेयर्स कम हो रहे हैं। तो बेटर यही है कि इसके अंदर में जो है आप जितना अच्छा बाय करते रहेंगे उतना अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। मेरा जो टारगेट है लॉन्ग टर्म का वो 50+ हो सकता है, मतलब यहाँ से 3 गुना ये शेयर ऊपर जा सकता है। और यही ब्रेकिंग न्यूज थी जो कि 53 मिनट पहले भी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी कि JPR का जो रिजल्ट है उसके अंदर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट काफी अच्छा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, दूसरों को भी शेयर कर देना। देखिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी ग्रुप से जुड़ने के लिए। और अगर आप कैश एंड कैरी या फिर आप शेयर शॉर्ट टर्म होल्ड और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी काम करते हैं तो भी हमारे लिए आपके पास में ग्रुप है 300 रुपीज पर मंथ का।